आज घर घर में महाभारत चल रहा है। लड़ाई झगड़ा दुख अशांति चल रहा है। कोई भी घर में शांति सुख नहीं है। तो इसका एक कारण है कि आपस में मतभेद बहुत बढ़ गया है। अगर घर में 2-4 लोग भी रहते हैं तो एक की दूसरे से नहीं बनती। एक कहता है मैं राइट हूँ और दूसरा कहता है नहीं मैं राइट हूँ। तो आपस में ईगो क्लैश होता है और बड़ी टक्कर हो जाती है। बात छोटी होती है लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो बात बहुत बड़ी हो जाती है, कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच जाता है। तो छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े लड़ाई झगड़े, आपस में मारा मारी और अनेक प्रकार के लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। कोई भी संबंधों में आज मिल मिला के नहीं रहते हैं। आज हम देखते हैं कि हर एक संबंध में अनबन हो चुकी है, टक्कर हो चुकी है। तो ये आज बहुत ही बढ़ जा रहा है। और परिवार में अगर माता पिता का ऐसा हाल हो, अगर माता पिता लड़ाई झगड़ा करे या आपस में अपशब्द बोले, गाली गलौज करे, तो उसका बच्चों पर भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। बच्चे अगर हमेशा ऐसे ही वातावरण में रहते हैं तो बच्चों का मन भी बहुत अशांत और बचपन से ही वो डिप्रेशन में, टेंशन में चले जाते हैं। फिर उनका पढ़ाई में भी कंसंट्रेशन नहीं रहता है। तो इसीलिए कई बार तो बच्चे धीरे धीरे बड़े होते होते गलत संग में, क्योंकि घर में उनको प्यार नहीं मिलता, उनको माता पिता का सपोर्ट नहीं मिलता, तो बाहर गलत संग में फंस जाते हैं और ड्रग्स व नशे के आदी भी हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा बच्चों पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, क्योंकि ये एक नियम है कि जो भी हम नेगेटिव संकल्प करते हैं या जो भी नेगेटिव हम बोलते हैं तो उसका वाइब्रेशन क्रिएट होता है। क्योंकि जो भी यहाँ पर हम सोचते हैं तो उसका जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है, उसकी जो तरंगे क्रिएट होती है, तो उसका सबसे पहले इफेक्ट हमारे ब्रेन पर पड़ता है और धीरे धीरे वो तरंगे पूरे हमारे घर में फैलती है और एक हमारे आसपास एक नेगेटिव सर्कल तैयार हो जाता है। और उस सर्कल में, उस साइकिल में अगर कोई भी आता है, एक नेगेटिव ऑरा बन जाता है और उसमें अगर कोई भी आता है तो वो भी नेगेटिव हो जाता है, उस पर भी नेगेटिविटी का इफेक्ट होता है। तो इसीलिए हमें बहुत ही अटेंशन रखना है। तो ये एक बात तो समझनी पड़ेगी कि ये जो पूरी दुनिया है ये एक विश्व रूपी नाटक है, एक ड्रामा है और इसमें हम सब एक्टर हैं और हम सब का अलग अलग पार्ट है, वैरायटी पार्ट है। तो सबका एक तो हो नहीं सकता, सबके संस्कार तो एक जैसे हो नहीं सकते। तो सबके साथ रहते हुए भी हमें एडजस्ट करके ही चलना है। अगर परिवार में कोई एक भी व्यक्ति पीसफुल हो, एडजस्टेबल हो और एकदम समझदार होकर के रहे, सहनशील होकर के रहे, तो पूरे परिवार का वातावरण पीसफुल हो जाता है। पूरे परिवार का वातावरण एक स्वर्ग जैसा हो जाता है। तो घर एक मंदिर हो जाता है, स्वर्ग जैसा बन जाता है। तो अपने घर को, परिवार को स्वर्ग बनाना ये हमारे हाथ में है। तो किसी एक को तो एडजस्ट करना ही पड़ता है, किसी एक को तो अपने आप को चेंज करना ही पड़ता है। और ये नियम है कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। हम ये सोचते हैं कि पहले इसको भी तो बदलना चाहिए, ये बदले तो मैं बदलूं, परंतु ऐसा नहीं है। पहले हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने आप को किसी के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, परिवार के साथ एडजस्ट करके। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका नेचर ऐसा है
कि वो बहुत अशांत है, क्रोध करता रहता है और बहुत ही लड़ाई झगड़ा करता रहता है, तो हमें उसको अच्छे वाइब्रेशन देने पड़ेंगे। क्योंकि जैसे कोई बीमार होता है तो उसको दवाई की जरूरत होती है, बिगड़ दवाई के तो ठीक नहीं हो सकता। उसी अनुसार आपको ये समझना पड़ेगा, अगर कोई बहुत क्रोध कर रहा है, कोई बहुत लड़ाई झगड़ा कर रहा है, कोई बहुत अशांति कर रहा है, इसका मतलब वो मानसिक रूप से वो बीमार है और उसको हमें ठीक करना है। तो उसके लिए हमें अच्छे वाइब्रेशन देने पड़ेंगे, क्योंकि नेगेटिव को नेगेटिव से ठीक नहीं कर सकते, क्रोध को क्रोध से जीता नहीं जा सकता। तो क्रोधी व्यक्ति को जीतने के लिए हमें अपनी तरफ से उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन देना पड़ेगा, क्योंकि ये जानने की जरूरत है कि हम सब मनुष्य आत्माएं, क्योंकि हर एक के अंदर एक पॉइंट ऑफ लाइट स्वरूप एक आत्मा है, जो मस्तक के बीच में जहाँ पर हम लोग तिलक लगाते हैं, यहाँ मैं आत्मा रहकर पूरे शरीर को कंट्रोल कर रही हूँ। तो ओरिजिनली हम सब मनुष्य आत्माएं पीसफुल है, प्योर है और नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है, लवफुल है। लेकिन नेगेटिविटी की इतनी हमारे ऊपर कोटिंग हो गई है जो हम अपनी वैल्यूज को भूल चुके हैं। अब इन वैल्यूज को हमें जागृत करना है, तो इसीलिए ये सोचना होगा कि मैं भी एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ और ये भी एक शांत स्वरूप आत्मा है। तो हमें परम पिता परमात्मा से ये प्रेयर करना होगा, ये रिक्वेस्ट करना होगा कि हे परम पिता, जिनको हम शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा इस आत्मा को आप शांत करो, इसका मन शांत हो जाए, इसका मन आनंदित हो जाए, ये सब समय खुशी में रहे, ये बहुत सुखी रहे, इसका कष्ट दूर हो जाए, इसका मन शक्तिशाली हो जाए। अगर इस तरीके से हम उसको वाइब्रेशन रोज देंगे तो आप अवश्य देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद वो आत्मा एकदम शांत हो गई है। जब अगर किसी को क्रोध आ रहा है और आप अगर उसको वाइब्रेशन देंगे, आप खुद भी एकदम पीसफुल होकर और एकदम साइलेंस में जाकर उसको वाइब्रेशन देंगे कि ये भी एक पीसफुल सोल है, ये भी एक शक्तिशाली आत्मा है, ये भी एक सुख स्वरूप आत्मा है, तो आपके जो तरंगे हैं वो उस पर इफेक्ट करेगी। और आप प्रैक्टिकल करके देखना, ये बहुत इफेक्टिव वाइब्रेशन है। जब आप उसको ये वाइब्रेशन देंगे वो धीरे धीरे अवश्य शांत होगा और कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद वो एकदम पीसफुल हो जाएगा, वो जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा। आप ये करके देख सकते हैं। हमने तो अनेक मनुष्य आत्माओं पर ये करके देखा है, हमने प्रयोग किए हैं, तभी हम आपको बोल रहे हैं। तो आपको ये करना है, तभी आपको थोड़ा पेशेंस रख करके वो जो मानसिक रूप से बीमार है उसको इस पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप उस मनुष्य को भी ठीक कर सकते हैं। क्योंकि इस विश्व रूपी नाटक में हमारे साथ जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, या जो व्यक्ति हमारे साथ है, वो हमारे ही कर्मों का फल है। तो इसका दोष हम किसी और को नहीं दे सकते। तो हम तभी अपने आसपास का एटमॉस्फेयर, अपने परिवार का वातावरण तभी शुद्ध कर सकते हैं अच्छे वाइब्रेशन रख करके। क्योंकि जब हम नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं या नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, तो जो पूरे दुनिया की जो नेगेटिविटी है उससे हम जुड़ जाते हैं और ज्यादा हम नेगेटिव हो जाते हैं। और उसके वाइस वर्सा,
अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, आप बहुत मन को पीसफुल रखते हैं, प्योर रखते हैं, आप अपने आप को परमात्मा के साथ कनेक्ट करते हैं, तो इस ब्रह्मांड की जो पॉजिटिविटी है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। हम जैसा यहाँ पर संकल्प क्रिएट करते हैं वैसे ही वाइब्रेशन हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है। और सबसे पहले कि हमारा ब्रेन पीसफुल होता है, हमारा मन शांत होता है और धीरे धीरे हमारे आसपास का घर का वातावरण भी शांत और पीसफुल हो जाता है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम कैसी एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें बहुत अटेंशन रखना है कि हमें पॉजिटिव हमेशा सोचने की कोशिश करनी है। मुश्किल जरूर है, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो आपकी एक हैबिट हो जाएगी। कोई भी परिस्थिति, कैसी भी सिचुएशन है, कुछ भी हो, लेकिन आपको हर परिस्थिति में पॉजिटिव सोचना है। और जो पॉजिटिव सोच करके हिम्मत रखता है तो उसको परमात्मा की तरफ से भी सपोर्ट मिलता है। ये आप सबका भी अनुभव अवश्य होगा ही। तो इसीलिए हमें अपने आप को सबसे पहले परिवर्तन करना है। तो इसके लिए राजयोग एक बहुत सुंदर उपाय है। परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने हमको जो राजयोग सिखाया है, ये एक बहुत सुंदर टेक्निक है जिससे हम अपने आप को परमात्मा के साथ, जो सुप्रीम पावर है, जो एक हायर कॉन्शियस है, उनके साथ जब हम कनेक्ट होते हैं तो उनकी जो लाइट, उनकी जो किरणें, उनकी वाइब्रेशन हमारे साथ मैच हो जाती है। ये साइंस ने भी रिसर्च किया है कि हम हर समय मन और बुद्धि के द्वारा भी जिसके साथ कनेक्ट होते हैं तो उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो वाइब्रेशन, उसकी जो रेस है, वो हमारे अंदर ट्रांसफर होने लगती है। अगर हम मन और बुद्धि से परम पिता परमात्मा शिव बाबा के साथ कनेक्ट हो जाए तो हमारा खुद का ये एक्सपीरियंस है, इतना सुंदर अनुभव होता है, मन इतना शक्तिशाली हो जाता है, इतना आनंदमय हो जाता है, परम आनंद का अनुभव होता है कि उसकी सारी वाइब्रेशन, उसकी सारी जो रेस है वो हमारे अंदर फ्लो करने लगती है और हम उसी के अनुभव में खो जाते हैं। ये बहुत सुंदर अनुभव है। अगर आप करके देखेंगे तो आपका मन एकदम शांत, प्योर, पॉजिटिव हो जाएगा। और जब आपका मन पॉजिटिविटी से एकदम भरपूर हो जाएगा, प्योर थॉट्स से भरपूर हो जाएगा, तो जो आपके पास होगा वही आप किसी को भी दे पाएंगे। तो इसीलिए मेरा आप सबसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा समय निकाल करके अवश्य राजयोग की प्रैक्टिस घर में करें। अपने आप को हायर कॉन्शियसनेस के साथ परम पिता परमात्मा के साथ कनेक्ट करें, अपने आप को चार्ज करें और उनसे वो रेस, वैल्यूज जो हम खो चुके हैं, हार चुके हैं, वो फिर से अपने अंदर फुल करें। और फिर आप किसी के साथ कनेक्शन में, किसी के साथ व्यवहार में आएंगे तो आपका व्यवहार बहुत अच्छा होगा और आपका अच्छा व्यवहार देख करके ऑटोमेटिक उनमें भी चेंज आएगा। अच्छा, ओम शांति।